एक गांव में हरि नाम का किसान रहता था। उसके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी। हरि अपने आधा एकड़ जमीन पे बहुत मेहनत करता था, जिसे वो अपना और घर का गुजारा करता था। हे महादेव, इस बार फसल अच्छी देना प्रभु, ताकि मैं अपना सारा कर्ज उतार कर सुकून की जिंदगी जी सकूं। महादेव और माता पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे और माता पार्वती उस किसान के बारे में महादेव से कुछ हे स्वामी, ये किसान जो तपती धूप में अपने खेतों में काम कर रहा है, इस बार इस किसान के खेतों में कितना अन्न होगा प्रभु? देखो पार्वती, इस बार इस किसान के खेतों में 100 मन धान होगी, जिसे इसका सारा कर्ज उतर जाएगा और कुछ अन्न इसके घर में भी रह जाएगा। महादेव और माता पार्वती के बीच हुई सारी बातें किसान सुन लेता है और उन दोनों द्वारा अपना भविष्य जानकर खेत का सारा काम अधूरा छोड़ दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जरा मेरे पास तो आना। क्या हुआ? आज आप खेत से जल्दी लौट आए, सब ठीक तो है ना? किसान ने महादेव और माता पार्वती के आपस में हुई एक एक बातें अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, तुम ही बताओ, जब हमें बिना खेती किए 100 मन धान मुफ्त में मिल जाएगा तो भला हमें खेती करने का क्या फायदा? गांव के बाकी लोग जहां अपने अपने खेतों में धान के बीज लगा रहा होता है, वहीं वो हाथ पैर में तेल लगाकर सो रहा होता है, ये सोचकर कि महादेव हमें बिना खेती किए 100 मन धान देंगे। अरे हरि काका, आपने इस बार अपने खेतों में धान के बीज क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इस बार बिना खेती किए हमें पूरे 100 मन धान होने वाला है मोटू। जब खेती किए बिना धान मिल जाएगा तो खेती करने का जरूरत ही क्या है? सभी किसानों के खेत धान के पौधों से हरा भरा था और वहीं हरि किसान का खेत सूखा और बंजर था। हरि के मूर्खता देखकर महादेव चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें उस किसान को 100 मन धान देना था। क्या हुआ स्वामी, उस किसान के खेतों में 100 मन धान हुआ कि नहीं? नहीं पार्वती, उस किसान के मूर्खता के कारण उसे धान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उस मूर्ख किसान ने खेतों में धान के एक भी बीज नहीं रोपा, परंतु किया गया कर्म और लिखा गया भाग्य के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जो जिसके भाग्य में लिखा है उसे वही मिलता है। उस किसान के खेत खलिहान चारों तरफ देखा, परंतु हमें उसके द्वार पर लगे कटहर के पौधे के सिवाय धान या किसी और वृक्ष के पौधे नहीं देखा। इसलिए हमने उस मूर्ख किसान को 100 मन धान की जगह 100 मन कटहर ही दे दिया।